हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे BSc नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयार कर रहे हो जिसमें जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने का जो तरीका है कुछ इस तरीके से अप्लाई करना कि पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद में इस चैप्टर से संबंधित जो नोट्स हैं उन नोट्स का रिवीजन करना, फिर से दूसरी बार इस वीडियो को देखना। इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है पढ़ने के तरीके में, और आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट सिर्फ वीडियो को एक बार देखता है तो वो तो ये भूल जाएगा पेपर में वो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर पाएगा। वो कर तो पाएगा लेकिन वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा एग्ज़ाम के टाइम में। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज ना हो तो आपको अभी वीडियो को 2 बार देखना ही होगा। एक बार मैं समझाऊंगा, पहले उसे समझो, फिर दूसरी बार मैं खुद से करूँ, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है, अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो निकलेंगे वो तब निकलेंगे जब शुक्राणु में प्रवेश करने के बाद, लेकिन निषेचन से पहले। शुक्राणु प्रवेश तो कर जाएगा अंडाणु में, लेकिन निषेचन से पहले ये वाली क्रिया होगी। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नर जनतंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम को बताइए। शायद आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को ध्यान से देखना है और इसका सही क्रम बताना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं सही क्रम में खुद बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले शुक्रजन नलिकाएँ होंगी, शुक्रजन नलिकाएँ से फिर वृषण जालिका की तरफ जाएंगे शुक्राणु, उसके बाद में शुक्र वाहिकाओं की तरफ जाएंगे, फिर अधिवृषण के पास पहुँचेंगे, फिर शुक्रवाहक के पास, फिर स्खलन वाहिनी के पास, फिर मूत्रमार्ग के पास, फिर यूरेथ्रल मीटस के पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक क्रम है। इस क्रम को ध्यान से देख लो। देखो इसमें तो बहुत सारे नाम दे रखे हैं, लेकिन आपको बता दूं वो 4 या 5 नाम वाले भी आपका क्रम दे सकते हैं। तो क्रम को इसे आप अपने माइंड में ज़रूर बैठा लेना। ठीक है, सहायक नलिका पुरुष जनतंत्र से संबंधित कौन आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु एवं शुक्राणु यानी स्पर्मेशन में क्या अंतर है। तो आपको बता दूं, पहला दे पढ़ के देखते हैं। शुक्राणु जन्म में शुक्राणु का सर्टुली कोशिका से सूजन का गुहा में मोचन होना, जबकि शुक्राणु, अरे पहला तो बिल्कुल गलत है। शुक्राणु जन्म में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणु जन्म में ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु जन्म में शुक्राणु बनते हैं, गलत ये भी। शुक्राणु जन्म में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणु यन में शुक्राणु का सर्टुली कोशिका से शुक्र जन नलिकाओं की गुहा में मोचन होना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलान करना है, चलो मिलान करके देखते हैं। मिलान करना है तो मोन्स प्यूबिस मादा वाह्यजन का अंग का भाग है। ये एंट्रम जो ये डी वाला जो होगा, डी वाला हो जाएगा शुक्राणु के साथ, नेवेनकर्ण शुक्राणु के साथ मिलता है। अब ये वाला मिल जाएगा इसके साथ, एंट्रम वाला मिल जाएगा ग्राफिन पुटिका के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा है ये, नौ का डी, सी का वन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो कहेंगे ये जो हार्मोन है ये हार्मोन उत्पन्न होंगे अपरा द्वारा। और चेक करके देखना, मैंने अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन बता रखे हैं, प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन, स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये पढ़ा रखे हैं, चेक करके देख लेना। अगला है, मादाओं में GnRH पल्स बारंबार बदलाव का नियंत्रण किसके परिसंचरण के द्वारा होता है। तो आपको बता दें ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हैं इनके परिसंचरण के द्वारा होगा, तो 11वें का सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, ये दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडो उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। ग्राफिन पुटिका का पूर्ण विकास, ठीक है। द्रुतकंड का निर्मोचन, ठीक है। LH का प्रवाह, ठीक है। एस्ट्रेडियोल में कमी, तो ये नहीं है, ठीक है, उसने हमसे नहीं पूछा, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एंटरम। कौन सा है? एंटरम। पुटक में निम्न में से कौन सी सतह अकोशिकीय होती है? अकोशिकीय मतलब जिसमें कोशिका नहीं होती, तो बताएंगे वो हमारी होती है कौन सी? जोना पेलुसिडा। किसकी होगी? जोना पेलुसिडा की। तो आगे बढ़ते हैं। मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? निषेचन होने तक नहीं होता। तो आंसर आएगा 17वें का ए। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझेदारी अंतस्थ वाहिका है, तो ये हमारी होती है कौन सी? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से ही यूरिन उत्सर्जित होता है और मूत्र मार्ग से ही वीर उत्सर्जित होता है सेक्स करने के दौरान। अगला है, एक सामान्यतः गर्भवती स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि सही कौन सा है ये देखना है। FSH LH के उच्च स्तर एंडोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन, गलत है। FSH LH के उच्च स्तर पर भ्रूण का आरोपण को सुविधाजनक, ये भी गलत है। HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण का उद्दीपन करता है, ये बिल्कुल सही है। सी इसका जो होगा 20 वाले का वो बिल्कुल ठीक है, तो सी पर आप टिक लगा लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? तो देखो, पहले स्पर्मेटिड बनेंगे फिर स्पर्मेटोसाइट, गलत है ये। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, गलत है। स्पर्मेटोजोआ शुक्राणु, ये भी गलत है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ये बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, शुक्राणु मतलब शुक्राणु था ना 1 2 का 4 4 2 का 1, उसमें से है ये वाला क्वेश्चन कि पहले क्या बनेगा फिर क्या बनेगा फिर क्या बनेगा। रक्त बहाव किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त बहाव जो होगा वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन की कमी की वजह से होता है, ध्यान रखना। और इसी हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग आ जाती है, जिसको MC या रजोधर्म वगैरह बोल देते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य प्लेसेंटा का नहीं है? तो आप लोगों को बता दें, पेपर में नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को करना और देखना कहीं प्रश्न में नहीं तो नहीं दे रखा। और अगर कोई कथन वाला क्वेश्चन दे रखा है तो उस कथन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना। जब तक किसी प्रश्न को आप अच्छे से ना समझें तब तक आप उसका आंसर भी ना दें, क्योंकि क्वेश्चन जब अच्छे से समझ में आएगा आंसर तभी आप उसका करेक्ट दे पाओगे, अन्यथा आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे। भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करेगा, पोषक तत्व देगा, देता है प्लेसेंटा, ठीक है। एस्ट्रोजन का स्राव करेगा, ठीक है करेगा। भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है लेगा। प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्राव करेगा, गलत, और हमसे नहीं तो पूछा है। ऑक्सीटोसिन का स्राव जो होता है पीयूष ग्रंथि करती है, ना कि अपरा करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है? तो लीडिंग कोशिका से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है और इसमें ही टेस्टोस्टेरोन रखा जाता है जो नर के अंदर पाया जाता है। और लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं ये वृषण के अंदर होती हैं, टेस्टिस के अंदर होती हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, वो कहाँ से निकलता है पता है? पता होगा आपको। तो क्या लड़कियों नहीं पता कहाँ से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन? अरे पता होगा सब। ये निकलता है अंडाशय की ग्राफीन पुटिकाओं से। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन से दिन सामान्य रज चक्र LH का स्रावण तीव्र होता है? तो LH का स्रावण जो होगा ना वो होगा 14वें दिन अधिक। मतलब LH हार्मोन जो होता है 14वें दिन अधिक होता है, क्योंकि इसी दिन अंडाशय से अंड रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है 14वें दिन। इसी समय बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा सा लड़कियों में बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी गर्मी सी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। आगे है, भ्रूण की प्रथम गतियाँ तथा उसके शीर्ष पर बालों का प्रकट होना गर्भावस्था में किस महीने में होता है? तो मैंने भ्रूणावस्था बताया था कौन से महीने में क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले तो हृदय बनता था, बताया था नहीं। और 5वां जो महीना था, 5वें महीने में मैंने बताया था कि पेट में बच्चा लात मारता है, तो ये वही वाला है 33 का ए। आगे बढ़ते हैं। मानव नर के शुक्रीय प्रदम में किन दो की भरपूर मात्रा होती है? तो आपको पता होगा जैसे कि नर के अंदर जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, उन सहायक ग्रंथियों से कुछ तरल निकलता है, उस तरल को शुक्रीय प्रदम सेमिनल प्लाज्मा बोल देते हैं। उस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड को बोलते हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं।
फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? तो फैलोपियन नलिका का इस्थमस वाला भाग जो होता है वो होता है इसके पास। आगे, मानव शुक्रीय प्लाज्मा में क्या होता है ये आपको बताना है। फ्रक्टोज, कुछ एंजाइम, गलत। फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ और एंजाइम भरपूर होते हैं। तो ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। नीचे दिए जा रहे आरेख में नाम बताने हैं, बस इनके क्या बताने, नाम बताने, तो बता दो। ए, ये तो मूत्रवाहिनी हो जाएगी, ये शुक्राशय हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये प्रोस्टेट ग्रंथि का हो जाएगा, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का हो जाएगा। तो इसमें तो मुझे जो लग रहा है भाई साहब 44 वाले का हैं, 44 शुक्रवाहिका, हाँ, सॉरी, मूत्रवाहिनी नहीं आएगी इसमें, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। ये मूत्रवाहिनी नहीं है, ये तो शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। सी, डी कौन सी है? प्रोस्टेट। सी, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा पैदा हो रहा है। ये तो शुक्राशय की तरफ जा रही है, हाँ, ये तो शुक्राशय जा रही है, ये तो शुक्रवाहिका हो जाएगी। और ये वाला जो है ये शुक्राशय हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमारा। ठीक है, अब वो इसको देखते हैं 44 इसको देखते हैं, एक मिनट। शुक्रवाहिका, हाँ ठीक है, दूसरा शुक्राशय ये भी ठीक है, प्रोस्टेट सी वाला ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ठीक है, हाँ जी, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। ये तो शुक्रवाहिका वाला हो जाएगा, ये शुक्राशय हो जाएगा, ये सी वाली जो है ये प्रोस्टेट हो जाएगी, ये बल्बोयूरेथ्रल हो जाएगी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये आएगा, सी आएगा, शुक्रवाहक, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, यही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। आइए, मानव में मादा में रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एमसी को आगे की तरफ टाल दे, कहीं जा रहे हैं आप, हो सकता है एमसी आने वाली हो, तो आगे टाला जा सकता है, हाँ टाला जा सकता है। तो आप क्या FSH लेंगे, क्या LH लेंगे, क्या FSH LH लेंगे, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का संयोजन लेंगे? इनमें से आप क्या लेंगे एमसी को टालने के लिए? तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, ABCD में से क्या आंसर आएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। स्तनियों में अंडो उत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? तो वो जो काम करेगा, बताओ कौन सा काम करेगा, पता है नहीं पता? वो करेगा ग्राफिन पुटक। कौन सा करेगा? ग्राफिन पुटक जो होता है ये काम करेगा। चलो, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से होता है? 56। तो इसका आंसर आएगा FSH, तो 56 का A। अगला है, रजो दर्शन का तात्कालीन शुरू हो जाना निम्न में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण होता है? कहने का मतलब ये है कि किसी लड़की के अंदर अचानक एमसी आ गई, तो इसका मतलब उसके शरीर में कौन से हार्मोन की कमी हो गई होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं कुछ आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट डायग्राम, तो जैसा कि आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों ने इम्पोर्टेंट डायग्राम नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप लोगों को इम्पोर्टेंट डायग्राम मिल जाएंगे, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। वहाँ पर जाकर मानव जन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट डायग्राम हैं इस चैप्टर से संबंधित, वहाँ पर जाकर देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, उसका मुझे कमेंट चाहिए हर एक बच्चे का। इससे आगे मिलेंगे हम अगले दिन 7 बजे शाम को। ठीक है, चलो, अगर आप लोगों ने और क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप देख लेना, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।